करनी है ओके और सबको ध्यान देना है। ठीक है मैडम, छोटी हो गई मैडम आप टोपी भी। बेचने वाला था, ठीक है, वो गांव गांव में जाकर टोपियां बेचता था, ठीक है। हाँ, उसने अपने सिर पर भी टोपी पहन रखी थी। अब वो टोपी बेच बेच के गांव गांव में घूम घूम के बेचारा परेशान हो गया था, ठीक है। तो एक पेड़ के नीचे अपने टोपी का जो उसके पास टोपी थी उसको साइड में रख के सो गया। उस पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था, ठीक है। उस बंदर ने देखा कि टोपी वाला तो सो रहा है और इसके बगल में जो टोपी है उसमें मतलब टोपियां रखी हैं। उसने आया नीचे, उसकी एक टोपी उठा के अपने सिर पे लगा ली, उसकी सारी टोपियों को ले गया बंदर पेड़ पे। अब जैसे टोपी वाले को थोड़ी देर बाद नींद खुली, आंख खुली, तो उसने देखा कि उसकी टोकरी में से सारी टोपियां गायब हो चुकी हैं, ठीक है। उसने सोचा मैं क्या करूं। अब वो जैसे पेड़ के ऊपर देखा तो बंदर सारी टोपियों को लेके बैठा है। अब उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये बंदर मेरी सारी टोपियां वापस कर दे। तो ऐसे तो बंदर करता नहीं टोपियों को वापस। उसने बैठ के एक सोच आइडिया लगाया दिमाग में। उसने ये किया कि अपनी जो सिर पे उसने टोपी ओढ़ रखी थी ना, उस टोपी को उसने नीचे पटक दिया। तो बंदर ने भी सेम उसी की क्या करी थी, कॉपी। तो बंदर ने भी उसके पास जितनी भी टोपियां थी उसमें सारी टोपियां नीचे पटक दी पेड़ से। टोपी वाले ने सारी टोपियां इकट्ठी करी, अपनी टोकरी में रखी और लेके चला गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति अगर अपने पास कैसी भी आ जाए तो अपन को हमेशा अपने दिमाग का, अपने माइंड का यूज करना चाहिए। कोई बात हो उसको सोच समझ के और फिर उस कार्य को पूर्ण करना चाहिए। आगे समझ में, ठीक है।